नमस्कार दोस्तों। पारस शिक्षा मानदेय को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। कुछ जिलों में जो आपका पेमेंट है वो रुक गया। आखिर कहीं आपका जिला तो नहीं है? क्या है पूरा मामला? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, लेकिन आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि झारखंड पारा शिक्षक मानदेय फरवरी है ना। अभी देखिए आपका मार्च आ चुका है कि नहीं आया है? बिल्कुल। चलिए आगे हम बात करते हैं। नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं पूरा डिटेल में मानदेय को लेकर के। आखिर कब तक मिलेगा, है ना। पारा शिक्षक को लेकर के जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा था, और मानदेय जरूरी भी है ना। क्या एडवाइस जो है बैंक में भेज दिया गया है या अभी भी आपका फाइल में अटकी हुई है? और सबसे बड़ी बात कि कुछ जिलों में किन सारे रीजन की वजह से उसका जो है भुगतान अटका हुआ है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे आप दिखेगा और किन जिलों का जो डाटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, एडवाइस बैंक तक कब भेजा जा सकता है, और खाते में पैसे कब तक क्रेडिट होने की संभावना है। प्लस में इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख्य अपडेट क्या है देखिए, फरवरी 2026 मानदेय का जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है देखेंगे। फरवरी 2026 पारा शिक्षकों का मानदेय को लेकर के अभी पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाई है, और यही कारण है कि कई सारे जिलों में आवश्यक जो डाटा है और पत्र अभी भी अपलोड नहीं किया गया है ना। अभी भी आपका अपलोड नहीं किया गया है, जिसकी वजह से भुगतान की जो आपका फाइल है आगे नहीं बढ़ पा रही है ना। इसकी वजह से आपका जो भुगतान की जो फाइल है आपका आगे नहीं बढ़ पा रही है। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन 4 जिलों में सबसे बड़ी समस्या कौन सी समस्या है, आप ध्यान दीजिएगा। ताज़ा जानकारी के अनुसार इन 4 जिलों से डाटा और पत्र अभी तक अपलोड नहीं हुआ। कौन कौन सा देख लीजिए, देवघर हो गया, लातेहार हो गया, सिमडेगा हो गया, और एक और जिला कौन सा है, पलामू, है ना। पलामू का नाम तो हमेशा ही जाता है, खैर कोई दिक्कत नहीं। इसी वजह से मानदेय प्रक्रिया फिलहाल के लिए अभी आपका रुकी हुई है। क्या आपका मानदेय आ चुका है? यस और नो मुझे बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ किनका किनका आया हुआ, किन कौन कौन से जिला से आया हुआ, किन किन का नहीं। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं आप मुझे कमेंट कीजिएगा। प्रशासनिक स्तर पर उठ रहे कई सारे सवाल, इस स्थिति को लेकर के कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि क्या जिला कार्यालय स्तर पर लापरवाही हो रही? बिल्कुल हो रही, तभी तो आपका मानदेय रुका। आप देखिए मार्च में आ चुका है और फरवरी का ही वेतन आपका अटका हुआ है। ये तो गलत बात है कि नहीं? बताइए, बिल्कुल गलत बात है। यह जिला कमेटी द्वारा पर्याप्त दबाव नहीं बनाया जा रहा है ना, क्योंकि कल भी यही स्थिति थी और आज भी यही स्थिति। यानी कि अब कोई बदलाव अगर नहीं हो रहा तो फिर क्या फायदा? बदलाव आखिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि कल भी यही स्थिति थी और आज भी यही स्थिति, यानी कि बदलाव नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं। इन जिलों को डाटा अपलोड लेकिन पत्र नहीं। ध्यान दीजिएगा, कुछ जिलों में है ना डाटा अपलोड हो चुका है, लेकिन ऑफिशियल जो आपका पत्र अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। ध्यान दें, ये कौन कौन से जिले हैं? आपका गिरिडीह हो गया, खूंटी हो गया, रामगढ़ हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, और भी है जो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। हालांकि ज़्यादा सभी का नाम लेकर के मैं क्या बोलूँ, नहीं लूंगा, बट जो जो मेन मेन है उसका मैं नाम ले रहा है ना। इस कारण से फाइल अभी अधूरी मानी जा रही और प्रक्रिया अभी आगे नहीं बढ़ पा रही है ना। आगे बात शनिवार की जो स्थिति है वो क्या है, ध्यान देंगे आप सभी यहाँ पे कि राज्य परियोजना कार्यालय शनिवार को बंद रहता है, लेकिन जिला कार्यालय खुले रहते हैं। इसलिए जिलों से कहा गया है कि जितनी जल्दी संभव हो डाटा और पत्र आपको अपलोड किए जाए, है ना। ये जरूरी है। आगे हम बात करते हैं। नहीं करेंगे तो भाई इसमें किससे गलती को आपका ही जाएगा, है ना। चलिए, एडवाइस बैंक कब भेजा जा सकता है, तो आप यहाँ पे ध्यान दिएगा। यदि सब जिले, मतलब कि यदि जो है सभी जिले में जल्द से जल्द डाटा और पत्र अपलोड कर देते हैं, है ना, सभी जिले वाले, तो संभव है कि 9 मार्च, यानी कि आज तो 9 मार्च खत्म हो ही गया, 9 मार्च नहीं कि अब 10 मार्च, अब समझिए कि आपका 10 या 11 मार्च, यानी कि बैंक भेजा जाएगा, है ना। और खाते में पैसे कब आएंगे देखिएगा। अब देखिए इसमें लेट हो सकता है, 2-4 दिन आगे पीछे होता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं रहेगा, है ना। अगर खाते में पैसे कब तक आएंगे, तो अगर मैं बोलूँ तो सोमवार को एडवांस बैंक चला जाएगा। हालांकि अभी तक गया नहीं है, तो इसको गोली मारी, है ना। तो संभावना है कि 10 मार्च मंगलवार तक खाते में राशि क्रेडिट हो जाएगी। तो अगर नहीं है तो बुधवार नहीं तो बृहस्पतिवार,
इस तरीके से समझिए इस सप्ताह आपका खींच लेगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। अगर देरी हुई तो, अगर आपका देरी होता है तो फिर क्या होगा? देरी होगा, लेकिन यदि अगर देरी होती है तभी आपका डाटा अपलोड करने में देरी होती है तो मानदेय मिलने की प्रक्रिया और भी आगे बढ़ सकती है, जिससे भुगतान में और भी देरी हो सकती है। क्लियर? और होगी ही होगी, ये लोग सही तरीके से काम ही नहीं करते तो होगा ही होगा। अगर निष्कर्ष के तौर पर बोले कि फिलहाल की जो स्थिति क्या बनी हुई मानदेय को लेकर के, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, फिलहाल स्थिति यही है कि कुछ जिलों का डाटा अभी भी लंबित है और अभी जिलों का जो आपका जो सभी जिलों का जो अपडेट है आने के बाद ही फाइनल आगे बढ़ेगी। सोमवार को एडवाइस बैंक जाने की संभावना है, बट अभी तक कोई संभावना नहीं नजर आ रही। मंगलवार तक खाते खत्म हो गया सोमवार, है ना, राशि आने की उम्मीद जताई जा रही, बट देखिए क्या होगा। अब लेकिन अंतिम स्थिति अब जिलों की रिपोर्ट पर ही निर्भर करेगा। तो ये था आज का पूरा अपडेट मानदेय को लेकर के। लेकिन देखिए अगर मैं बोलूँ तो इसमें लापरवाही आप सबकी भी है, समझ रहे हैं? आप लोग है टाइम से कई सारी चीजें, कई सारी बातें को आप लोग ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण आप लोग को खामियाजा भुगतना पड़ता है। मगर ऊपर वाला जो अधिकारी वो तो है ही कामचोर, है ना। अब क्या कह सकते हैं। बाकी तो इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए हाँ, एक और बात, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना जेटेट की, तो हमारे चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहा है। आप हमसे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।